भाजपा में बगावत, महामंत्री पद को लेकर SC/ST कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, प्रभारी के सामने नारेबाजी। राष्ट्र चंद्रिका न्यूज, सिडनी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाल ही में घोषित जिला कार्यकारिणी में पदों के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है। सिडनी भाजपा कार्यालय में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी और जबलपुर कैंट विधायक अशोक रोहानी के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व पर तानाशाही और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। विवाद की मुख्य वजह बघेल जाति पर रार। नाराजगी का सबसे बड़ा केंद्र मुकेश बघेल को अनुसूचित जाति कोटे से जिला महामंत्री बनाया जाना है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि भाजपा ने ही पूर्व में कांग्रेस के जिला पंचायत उपाध्यक्ष ब्रजेश लल्लू बघेल का जाति प्रमाण पत्र यह कहकर निरस्त कराया था कि बघेल जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आती। जब शासन और प्रशासन की नजर में ये जाति SC में नहीं है तो फग्गन सिंह कुलस्ते और जिलाध्यक्ष मीना बिसेन के करीबी होने के नाते मुकेश बघेल को इस कोटे से पद खोल दिया गया। कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा। जिला प्रभारी अशोक रोहानी के भाजपा कार्यालय पहुंचते ही SC/ST मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। कार्यकर्ताओं ने लिखित आवेदन सौंपकर मांग की कि वास्तविक SC/ST वर्ग के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को महामंत्री पद पर जगह दी जाए। वे जो नारेबाजी की बजाय सीधे बात कर सकते थे, इस तरह का प्रदर्शन ठीक नहीं है। अशोक रोहानी भाजपा जिला प्रभारी नाराज कार्यकर्ताओं को जवाब देते हुए दिग्गजों की नाराजगी। इस विरोध प्रदर्शन में केवल कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि कई पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं। उनका मानना है कि जिले में SC/ST वर्ग की उपेक्षा से आने वाले समय में पार्टी को नुकसान हो सकता है। प्रतिक्रियाएं। आशीष माना ठाकुर जिला अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा। उन्होंने स्पष्ट रूप से पक्षपात का आरोप लगाते हुए मूल SC/ST कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात कही। अशोक रोहानी सिडनी भाजपा प्रभारी। उन्होंने अनुशासन का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन न करने की हिदायत दी, हालांकि शिकायत सुनने का आश्वासन भी दिया। क्या समस्या है आप लोग को जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर आए? आज यहाँ पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि भ्रामक जानकारी प्रदेश संगठन को देकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संविधान में और भारतीय जनता पार्टी की नियमावली में एक महामंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति का बनाया जाता है, लेकिन सिवनी जिले से भ्रामक जानकारी प्रदेश संगठन को दी गई और उसके पश्चात एक व्यक्ति को, जनरल के व्यक्ति को महामंत्री बनाया गया। इसके विरोध में हम संगठन को अपना ज्ञापन देने आए हैं, आवेदन करने आए हैं कि जो त्रुटि हुई है उसको सुधार किया जाए और जनजातीय वर्ग को और अनुसूचित जाति वर्ग को जो उनका सम्मान है, जो उनका अधिकार है, उनसे छीना न जाए। जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार निरंतर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कार्य करती है, जिस तरह से उनके लिए योजनाएं बनाती है, उनको प्रेरित करने का काम करती है, तो हमारा भी यह आग्रह जिला भाजपा संगठन से है कि उस पर सुधार किया जाए। जो कार्यकारिणी यहाँ पर आई है जिला भाजपा सिवनी की, जो त्रुटि या जिस तरह से षड्यंत्र हम दलितों के साथ और हमारे भाइयों आदिवासियों के साथ हुआ है, उस पर सुधार किया जाए। इसके पूर्व में भी 27 मंडल अध्यक्षों में से 5 से 6 मंडल अध्यक्ष में अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के महामंत्री नहीं बनाए गए, जो उस पर भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारी आवाज़ को किसी प्रकार से दबा दिया गया। लेकिन बार बार हमारे दलित और आदिवासियों भाइयों की आवाज़ को दबा नहीं सकोगे। हम यहाँ पर अपनी बात रखने आए हैं और हमारे साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी आपको क्या लगता है कि जो लिस्ट आई है जिसमें मुकेश बघेल को बनाया गया है, क्या बघेल समाज में आपके पास कोई प्रमाण है जिसको लेकर वो अनुसूचित जाति में आते हैं? हमारे पास अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के से लेकर जो त्रुटि यहाँ पर हुई, जो षड्यंत्र यहाँ पर हुआ है, बघेल समाज के जिन भी व्यक्ति को यहाँ पर महामंत्री बनाया गया है वो अनुसूचित जाति पर सिवनी जिले पर नहीं आते। उसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के प्रशासन की नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारे पास यहाँ पर प्रस्तुत हैं। हमारे पास पूरे सबूत हैं। अगर जिस व्यक्ति को महामंत्री बनाया गया है और अनुसूचित जाति का तबका लगाया गया है, वो यहाँ पर हमें स्पष्टीकरण दे दें, क्योंकि हमारे हक और हमारे अधिकार की बात है। अगर वो अनुसूचित जाति में आते होंगे तो हमें उससे फिर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अनुसूचित जाति में नहीं आते तो ये छलावा या धोखा हम दलितों और आदिवासियों के साथ नहीं होना चाहिए। इस पर संगठन को संज्ञान लेना पड़ेगा। जी, आप लोग अब क्या समस्या लेकर आप लोग यहाँ पर कार्यालय आए हैं? हम लोग ST/SC के अनुशासित भाजपा के कार्यकर्ता हैं। विगत कई सालों से, लगभग 30 साल से सिवनी जिले की परिपाटी थी कि जिले का जो महामंत्री होता था
वो एसटी और एससी वर्ग से होता था। लेकिन इस बार जो जिले की जो कार्यकारिणी बनी है उसमें एसटी एससी समाज को जो है नकारात्मक दृष्टि से उसको उठाकर फेंक दिया गया है। बहुतायत मात्रा में सिवनी जिले में एसटी एससी के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में जुड़े हैं, चाहे वो संत रविदास जी की यात्रा हो, चाहे विभिन्न कार्यक्रम हो, चाहे वो अपने बहुत सारे जो एसटी एससी के कार्यक्रम हैं, यही कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करता है। और कहीं ना कहीं संगठन का जो विस्तार हुआ उसमें कहीं ना कहीं हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अपनी बात को रखने के लिए यहाँ सब भाजपा कार्यालय में एकत्रित